Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 23rd October of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसा पहला क्वेश्चन है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो था वो कब पास किया गया है? व्हेन वाज पास्ड? इसे कब लाया गया है कहते हैं, ये आपको बताना है कब पास किया गया था यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है मेन ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के। जो मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के उनके नाम आपको बताने हैं, कहते हैं कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और जो कोई इस वीडियो को देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें इन आंसर्स को। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 इस लोगो के साथ, ये लोगो आपको दिख जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे वो पूछेगा कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ओपन करके ये चैनल खुल जाएगा तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं आंसर राइटिंग भी करते हैं, तो वो भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। क्या कहते हैं कल का आंसर है अवेटिंग, उसका आंसर अभी अपलोड होने वाला है। तो क्या कहते हैं ये सारे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, तो आप ये सब एक्सेस कर सकते हैं। और आपको आंसर्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ आंसर्स पता चलेंगे, कैसे हम आंसर लिख सकते हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट रिलैक्सेस वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, कि गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है वीज़ा रिस्ट्रिक्शन पे। फ्रेश एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल वीज़ा, कि फ्रेश एप्लीकेशन ज़रूरी है मेडिकल वीज़ा के लिए। क्या कहते हैं इसमें वही लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है ऑन थर्सडे कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इनेबलिंग फॉरेनर्स टू कम टू इंडिया, जैसे वेरियस पर्पसेस के लिए जो फॉरेनर्स आते हैं, जैसे बिजनेस के लिए हो गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च, मेडिकल रीजंस के लिए, तो उनके लिए नया वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो था उनको लिफ्ट कर दिया गया है। वो शॉर्ट टर्म मेडिकल वीज़ा उन लोगों को अब क्या कहते हैं मिल जाएगा, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा पे। तो ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसमें उन्होंने एमएचए ने ये भी कहा है कि फ्रेश एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल वीज़ा। गवर्नमेंट हैज़ नाउ डिसाइडेड टू मेक अ ग्रेडेड रिलैक्सेशन, की एक ग्रेडेड रिलैक्सेशन वीज़ा में और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन में कम किया है। जो रेस्ट्रिक्शन था उनको अपलिफ्ट किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी, मैनेजमेंट ऑफ सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जितने भी मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। होम मिनिस्टर के अंदर, होम मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं हम लोग। तो इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं इंट्रीज 1 एंड 2 ऑफ लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में जो आता है 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो करता है वो इंजॉइंस करता है कि यूनियन प्रोटेक्ट करे स्टेट को कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से, और ये इंश्योर करे कि गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिंग ऑन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन, कि जो भी हर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एज पर द प्रोविजंस जो है उनके हिसाब से चल रही है कि नहीं, ये भी इन ड्यूटी में रखना कहते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इन पर्सन्स ऑफ दिस ऑब्लिगेशंस कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को, इशू करता है अप्रोप्रिएट एडवाइजरीज, इंटेलिजेंस इनपुट्स, एक्सटेंड करता है अपना मैन पावर और फाइनेंशियल सपोर्ट, गाइड करता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिससे उनकी वो मेंटेन कर सके अपनी सिक्योरिटी, पीस और हारमनी को। जो कोई भी दिक्कत हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो इंक्रोच हो रही है कहीं किसी स्टेट में, तो उसको मेंटेन कर सके, तो क्या कहते हैं उसको उससे फ्री करा सके, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको लोगों तक प्रोवाइड कर सके, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सीपीसीबी फ्लैग्स अनसेफ डिस्पोजल ऑफ कारकेसेस, कि अबाउट 30% ऑफ इंडियाज का डेड कैटल और जो 40% गोट weren't flayed and nearly 9 million bovine hides were lost annually due to non-recovery। ऐसा क्या कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया। उन्होंने गाइडलाइन दी है ऑन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डिसीज लाइव स्टॉक, कि जो डिस्पोजल होता है डिसीज्ड लाइव स्टॉक का, तो उसके बारे में एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, उसी को फॉलो करना होगा लोगों को, ऐसा उन्होंने कहा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो हम लोग इसी को देख लेते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था सितंबर 1974 में,
अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसे इंट्रस्ट किया गया था विद पावर्स एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये एक फील्ड सर्व करता है एज अ फील्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये प्रोविजंस ऑफ द अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके क्या है कि प्रमोट करता है क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट, प्रिवेंट करके, कंट्रोल करके और अबेट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री। इसका मेन फंक्शन है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है बीजेपी मैनिफेस्टोज प्रोमिसेस फ्री वैक्सीन फॉर बिहार। कि निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है पोल प्लेज इन पटना, कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया बीजेपी के कि इसमें बीजेपी ने अभी थर्सडे को कल ही क्या कहते हैं अपना मैनिफेस्टो निकाला है बिहार असेंबली पोल के लिए, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोविड-19 वैक्सीन का पूरे बिहार में, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपना रिलीज़ किया इस मैनिफेस्टो को पटना में। उन्होंने कहा एज सुन एज अ कोविड-19 वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑन अ मास स्केल, एवरी पर्सन इन बिहार विल गेट फ्री वैक्सीनेशन। की हर पर्सन, जो भी इंसान बिहार का है, उसे फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे कोविड-19 वैक्सीन के लिए, ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में बताया। तो इसमें फोकस क्या है, इसमें इस वक्त मेन फोकस वैक्सीन पे है। जो की फीचर्स थे बीजेपी के मैनिफेस्टो में उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कहते हैं जो अप्रूव्ड होंगी आईसीएमआर द्वारा, उन्हें बिहार तक पहुंचाया जाएगा। 19 लाख जॉब 5 साल के अंदर लाई जाएंगी, अगले 5 साल के अंदर लाई जाएंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 लाख पक्का हाउसेस फॉर द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए 30 लाख क्या कहते हैं घर बनाए जाएंगे, पक्का हाउस कॉलोनी टाइप्स। इंजीनियरिंग एंड अदर टेक्निकल एजुकेशन टू बी मेड अवेलेबल इन हिंदी, जो इंजीनियरिंग और अदर एजुकेशन हायर एजुकेशन है उनको अवेलेबल कराया जाएगा हिंदी में, ऐसा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बनाया। तो ये मेन फीचर्स थे जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बताए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है यूएस टू निक्स बिजनेस वीज़ाज फॉर H1B स्पेशलिटी जॉब्स। कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कि वो इशू नहीं करेंगे कोई टेम्प्रेरी बिजनेस वीज़ा H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए, जो कई सर्वर कंपनीज के लिए अलाउ करता है टू सेंड टेक प्रोफेशनल फॉर अ शॉर्ट स्टे टू कंप्लीट जॉब्स ऑन साइट। कहते हैं इसके कारण जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे इंडियंस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट लोग इंडियंस पे आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियंस ही जो थे वो स्पेशलिटी इस वीज़ा पे कहते हैं बाहर जाते थे यूएस में, कहते हैं जॉब करने के लिए। शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टे के लिए होता है, कुछ मेन कोई प्रोजेक्ट पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं, तो वो वीज़ा क्या कहते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया कि उसे कि वो अब इशू नहीं किया जाएगा टेम्प्रेरी बिजनेस वीज़ा। तो ऐसा इसमें बताया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं ये H1B वीज़ा होता क्या है। H1B वीज़ा इसको देख लेते हैं होता क्या है इसे अलग से। H1B वीज़ा, ये H1B वीज़ा इन द यूनाइटेड स्टेट, ये इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के अंदर आता है, सेक्शन 101A15H, जो अलाउ करता है यूएस एम्प्लॉयज़ टू टेम्परली एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स। की यूएस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फॉरेन वर्कर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन कोई भी हो सकता है, क्या कहते हैं वो रिक्वायर करता है एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी तरह की स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो या बैचलर्स डिग्री हो या इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, तो उस हिसाब से लिया जाता है। इनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 3 साल का होता है और एक्सटेंड किया जा सकता है इसे 6 साल तक, आफ्टर विच द वीज़ा होल्डर्स may नीड टू रीअप्लाई। उसके बाद वीज़ा होल्डर्स को फिर से रीअप्लाई करना होता है। H1B वीज़ा के कई रूट्स हैं, जैसे H1B वीज़ा ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1952, जिसे स्प्लिट किया गया था H1A जो नर्सेज के लिए था और H1B was created by the Immigration Act of 1990. इससे 65,000 H1B वीज़ा वर मेड अवेलेबल ईच फाइनल ईयर। कि इस साल को छोड़ के जो इससे पहले 65,000 H1B वीज़ा कहते हैं अवेलेबल कराए जाते थे हर साल। कहते हैं इसमें मैक्सिमम परसेंट इंडियंस रहते थे। जो H1B वीज़ा है मैक्सिमम इंडियंस कहते हैं यूएस में काम करते थे H1B वीज़ा पे। तो इस क्या कहते हैं इस एक्शन के कारण यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो एक्शन आया है इसके कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडियंस पे ही आएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है दिल्ली इज AQI इंचेस क्लोज टू वेरी पुअर कैटेगरी। कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में फिर से जाने लगा है। स्लाइटली बेटर हुआ था गुरुग्राम में क्या कहते हैं एयर क्वालिटी, लेकिन अब नोएडा में अब वो वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। इसमें वही बताया कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से जो नोएडा में
एयर क्वालिटी इंडेक्स से वेरी पुअर कैटेगरी में है, ऐसा उसमें बताया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं जो एक्वाई है वो मेजर पॉल्यूटेंट्स किन किन पॉल्यूटेंट्स के वो नाप के निकाला जाता है। पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनको क्या कहते हैं माप के ये निकाला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपको बताना है। और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स के कारण कौन कौन से पॉल्यूटेंट का हार्म करते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ को। ह्यूमन हेल्थ को कौन कौन हार्म करता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये दोनों बात आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है सूनर बेटर कि इंडिजिनसली डेवलप जो टेस्ट हैं विल अलाउ स्केलिंग अप ऑफ एफर्ट्स टू डिटेक्ट इन्फेक्शन। कि जो इंडिजिनस डेवलप जो टेस्ट हैं उनसे टेस्टिंग और बढ़ेगी और करेक्ट टेस्टिंग आने की बात की गई है। जैसे हमने देखा है इसमें लिखा है पूरे में कि जैसे पैंडेमिक आया कोरोना वायरस, इसके कारण कई फंडिंग शुरू हुई साइंस एंड रिसर्च से और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फंडिंग हुई कंट्री में, जिसके कारण साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्होंने वर्क किया। जैसे आईसीएमआर अप्रूवल के हिसाब से दो इंडिजिनली डेवलप्ड टेस्ट हैं वो रैपिड हैं, लो कॉस्ट हैं और हाई सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी है उनमें। तो मच नीडेड बूस्ट लाएंगे स्केल अप डेली टेस्टिंग में, जिसके कारण टेस्टिंग बढ़ेगी। आफ्टर कैरिंग आउट अबाउट 1 मिलियन टेस्ट ईच डे, 1 मिलियन टेस्ट हर साल हर दिन हो रहे हैं क्या कहते हैं लास्ट फ्यू वीक से, इंडिया पहला बन गया फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्टेड नियरली 1.5 मिलियन सैंपल्स ऑफ अक्टूबर 21 कि अक्टूबर 21 को 1.5 मिलियन टेस्टिंग हुई है। तो इसमें ये बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है जो दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स है और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी हो और एक CSIR इंस्टीट्यूट है और खड़गपुर ने मिल के एक क्या कहते हैं कई टेस्ट बनाए, जैसे एक्यूरेट टेस्ट बनाए, लो सेंसिटिविटी, जैसे जो पहले था रैपिड एंटीजन टेस्ट उनमें लो सेंसिटिविटी थी। अगर थोड़ा सा भी अगर एरर आ गया सैम्पलिंग लेने में या कुछ में तो वो तुरंत से एरर दिखा देता है, जिनका नेगेटिव रिजल्ट आने लगता था। अगर उनके अंदर सिम्टम आ भी रहे हैं, उनके अंदर कोरोना है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एरर आ गया तो वो नेगेटिव रिजल्ट दिखाने लगता है। तो जिसके कारण ये टेस्टिंग उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कही जा सकती थी, इनकी सेंसिटिविटी बहुत लो सेंसिटिव था ये सब, तो इसलिए ऐसा बताया गया। तो इसमें ये भी कहा गया जैसे हमने देखा कि फेस्टिवल सीजन चालू हो रहा है तो उसके बाद कहते हैं विंटर भी आ रहा है, तो विंटर में केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये टेस्टिंग बढ़ाने से कि हम कहते हैं इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात इसमें कही गई है। जो एसिम्प्टोटिक केसेस हैं उनको भी हम टेस्टिंग करके जान सकते हैं। इन टेस्टों के हिसाब से जल्दी टेस्टिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एसिम्प्टोटिक पेशेंट्स को ढूंढ पाएंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है। और ये लो कॉस्ट भी है तो लोग आराम से करा भी सकते हैं। फील्ड टेस्टिंग हो गई और वैलिडेशन ऑफ सच प्रोटोकॉल्स इज नाउ पेंडिंग। जैसे हमने देखा है कि इनकी जो एक रिलायंस है ट्रेन पर्सनल की, वो क्या कहते हैं जो मिनिमाइज करती है रिस्क ऑफ हेल्थ वर्कर गेटिंग इन्फेक्टेड, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इन्फेक्टेड कम हो, इसलिए जो इस ट्रेन पर्सनल है उनके द्वारा टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो एरर नहीं आएगा। अगर एरर आया तो रिजल्ट में आना भी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ट्रेन पर्सनल्स के द्वारा ही ये टेस्टिंग होनी चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है आर्मी चीफ कमीशन INS कवरती एट विशाखापट्टनम। कि कमीशन के आर्मी चीफ ने कमीशन किया है INS कवरती को इन द लास्ट ऑफ 4 इंडिजिनस बिल्ड ASW स्टील कॉर्वेट्स। कि जो INS कवरती है वो लास्ट ऑफ द 4 इंडिजिनली बिल्ड जो एंटी सबमरीन वेयरफेयर है ASW, वो स्टील करता है अंडर द प्रोजेक्ट 20 है जो कमोर्टा क्लास था उसके द्वारा बनाया गया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा कोलकाता में। इसे फॉर्मली इंडक्ट किया गया है नेवी में एट द नेवल को डॉकयार्ड इन ईस्टर्न नेवल कमांड हेयर ऑन थर्सडे। की इसे जो नेवल डॉकयार्ड है ईस्टर्न नेवल कमांड में, वहाँ पे इसे कहते हैं कमांड किया गया है, इंडक्ट किया गया वहाँ पे। तो इसमें ये बात की गई, तो ये INS कवर रहती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है सेंटर विजिलेंट ऑन वुमेन सेफ्टी, ऐसा PM ने कहा है। मोदी ने इनॉग्रेट किया दुर्गा पूजा पंडाल को। यूनियन गवर्नमेंट वर्क कर रही है रिलेंटसली कहते हैं एम्पावर करने के लिए वुमेन को और विजिलेंट प्रोवाइड करने को ऑन देयर सेफ्टी, इसलिए पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करनी है, ऐसा PM ने बताया। उन्होंने कल अब इनॉग्रेट किया एक दुर्गा पूजा पंडाल को फंक्शन को जो वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया है बीजेपी द्वारा, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि जो लॉज अगेंस्ट रेप हैं हैड बीन स्ट्रेंथेंड एंड अ प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी अगेंस्ट द गिल्टी। कि उन्होंने कहा कि जो रेप के लिए स्ट्रेंथन किए गए हैं जितने भी लॉज हैं, कि जो रेप पनिशमेंट होती है क्या कहते हैं उस पर उनको क्या कहते हैं एक हार्डर पनिशमेंट प्रोवाइड हो, डेथ पेनल्टी को उसमें जोड़ा गया। तो ऐसा क्या कहते हैं उन्होंने बताया अपने क्या कहते हैं जो उन्होंने इनॉग्रेट किया दुर्गा
पंडाल में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया, तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये सब बताया। उन्होंने कहा वो कैंपेन चला रहे हैं एम्पावरिंग वुमेन को, कहते हैं कंट्री में भर में, जहाँ पे एक फास्टर पेस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ओपन करवाए बैंक अकाउंट लगभग 22 करोड़ वुमेन्स के लिए जनधन योजना के उससे, और लोन्स प्रोवाइड किए करोड़ लाखों करोड़ों क्या कहते हैं वुमेन्स के लिए, मुद्रा स्कीम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से, और जो लॉस थे ट्रिपल तलाक पे उनको भी मॉडिफाई किया जिससे वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिल सके। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि वुमेन हैड एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट, कि आत्मनिर्भर भारत बनने में वुमेन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, तो उनको भी अपना रोल अच्छे से प्ले कर पाएँ, इसलिए उनको एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा उन्होंने कहा अपनी स्पीच में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है CPIW बेस ईयर रिवाइज टू 2016 की न्यू सीरीज जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी डीएनएस अलाउंस टू गवर्नमेंट स्टाफ फॉर नाउ, कि जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है थर्सडे को उन्होंने रिवाइव किया बेस ईयर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को 2001 से 2016 तक, टू रिफ्लेक्ट करना कि रिफ्लेक्ट कर सके चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न्स को, एक वेटेज प्रोवाइड कर सके हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस को, इसलिए उन्होंने वर्क किया इस पर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है टेस्टिमनी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम इनफ फॉर कन्विक्शन, की जो टेस्टिमनी होती है सेक्सुअल असॉल्ट की वही काफ़ी हो सकती है किसी के भी विक्टिम के कन्विक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट कल उन्होंने अपने सेंटेंस में कहा कि 13 साल का जो असॉल्ट हुआ एक लड़की पे, उस पर ये क्या कहते हैं अपनी स्टेटमेंट उन्होंने दी। उन्होंने कहा द सोल एंड ट्रस्ट वर्दी एविडेंस ऑफ अ वुमन हु इज़ अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस इज इनफ टू फाइंड हर assailant गिल्टी, कि जो विक्टिम है कहते हैं उसको क्या कहते हैं सज़ा प्रोवाइड करने के लिए ही क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कहते हैं एक टेस्टिमनी किसी भी जिसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, हु इज़ द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वुमेन हु इज़ द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, वो किसी जिसने किया हो कहते हैं उसको क्या कहते हैं पनिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसका सिर्फ एक कन्विक्शन ही बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत हेल्पफुल हो सकता है उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा अपने स्टेटमेंट में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।